आप लोगों का द रूट्स मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज आप लोगों को हम इससे पहले इस चैनल पर 2 वीडियो डाल चुके हैं। वह दोनों वीडियो कैलेंडर से रिलेटेड है। वह किससे रिलेटेड है? कैलेंडर से रिलेटेड है। उसका कुछ पार्ट आज बाकी और शेष बच गया था, उसको आज हम लोग क्लियर कर देंगे। और शेष भाग क्या बचा हुआ है मेरे भाई समझने की कोशिश करेगा। वह यह बचा हुआ है, अब कहेगा क्या, 1 जनवरी को, जैसे समझने की कोशिश करेगा, किसी वर्ष 2001 ईस्वी के 1 जनवरी को यदि सोमवार था तो 2001 ईस्वी में ही किस माह में 1 जनवरी को सोमवार ही होगा। मेरे कहने का अर्थ समझिएगा, बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीखने का काम करेगा। 2001 ईस्वी में 1 जनवरी को यदि सोमवार है, 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 2001 ईस्वी में किस माह में 1 ही तारीख को, अर्थात एक ही तारीख को सोमवार आएगा। तो समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा आसान बात है। और ये कोई एक बात और ये बताएंगे आज की वीडियो में, 2013 का कैलेंडर, अर्थात 2013 का कैलेंडर किन वर्षों के बराबर होगा, तो पूरा के पूरा, अर्थात 2013 में 1 जनवरी को यदि सोमवार होगा तो किस वर्ष 1 जनवरी को सोमवार होगा। वर्ष में, और ये तो माह बात की थी, वर्ष में, अर्थात 2 तरह के माह का कैलेंडर पूरा के पूरा बराबर हो जाए और एक ही वर्ष में 2 माह का कैलेंडर इक्वल हो जाए और 2 डिफरेंस वर्ष का कैलेंडर बराबर होगा। ये बात आज सीखेंगे अपना लोग, तो समझने की कोशिश करेगा। इससे पहले आपको कुछ हम बात बता चुके हैं पहला वीडियो में ही, तो समझने की कोशिश हेडिंग कर लीजिएगा। कैलेंडर का तीसरा पार्ट है। आज कैलेंडर का तीसरा वीडियो बना रहे हैं, तो पहला हेडिंग दीजिएगा आप लोग। पहला नोट नंबर लिखिएगा, नोट नंबर 1 साधारण वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में निम्न माह का दिन बराबर होता है। किसी साधारण वर्ष में निम्न माह का, तो साधारण वर्ष बात के मेरे भाई, साधारण वर्ष मैंने लीप वर्ष को छोड़कर था, जिस वर्ष में 4 से भाग ना लगे, तो निम्न माह का दिन बराबर होता है। लिख लिए होंगे आप लोग। तो देखा जाए, आप बताएंगे जनवरी का कैलेंडर पूरे के पूरे माह बात करते हैं, निम्न माह का दिन पूरे की इक्वल की बात करें तो जनवरी का यदि 1 जनवरी को यदि सोमवार होगा तो किस माह में 1 तारीख को सोमवार होगा। तो समझने की कोशिश करेगा, तो जनवरी का कैलेंडर आपको अक्टूबर के बराबर होगा। अभी थोड़ा देर में समझिएगा, अर्थात 1 जनवरी को यदि सोमवार होगा तो 1 अक्टूबर भी सोमवार होगा। यदि 15 जनवरी को बुधवार है तो 15 अक्टूबर को ही बुधवार होगा, अर्थात जनवरी का कैलेंडर पूरा के पूरा इक्वल होगा। इसी प्रकार फरवरी का कैलेंडर मार्च और नवंबर के कैलेंडर के इक्वल होगा। फरवरी का कैलेंडर मार्च और नवंबर के कैलेंडर के इक्वल होगा। फरवरी के बाद आप आते हैं, मार्च तो आ गया, अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के बराबर होगा। कैसे, सब याद करना ना पड़ेगा आपको, सब कुछ याद करा देंगे। अप्रैल के बाद मई आता है, तो मई का कैलेंडर किन्हीं के बराबर नहीं होगा। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के बराबर होगा। सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के बराबर होगा। तो मेरे भाई समझने की कोशिश करिएगा। इस बगल में एक चीज़ लिखा है, तो और ये याद करवा चुके हैं आप लोग को। जनवरी का कोड 1 होता था, जिन माह का कोड यदि इक्वल हो जाए, अर्थात उसका दिन भी बराबर होगा। कोड इक्वल होगा तो दिन भी बराबर होगा। तो मेरे भाई जनवरी और अक्टूबर का कोड 1 होता है, अर्थात इसका कोड क्या होता है, इसका आगे लिखिए, इसका कोड 1 होता है, इसीलिए इक्वल होता है। फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड क्या होता है, 4 होता है, इसीलिए इक्वल होगा। अप्रैल और जुलाई का कोड 00 होता है, इसीलिए इसका कैलेंडर बराबर होगा। सितंबर और दिसंबर का कोड 6 होता है, इसीलिए क्या होगा, इक्वल होगा।
ये समझ गए साधारण वर्ष में। अब इसी में समझिए कैसे यहाँ पर समझने सितंबर दिसंबर 6, अक्टूबर जनवरी 1, फरवरी मार्च और क्या नवंबर 4, उसके बाद अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई, उसके बाद कोई सी का इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये तो हुआ साधारण वर्ष में, आप लोग को याद कर हो चुका होगा। आपको कहा कि ये सारा बात आपको पहला वीडियो हम बता चुके हैं। हम एक ही बात कहते हैं, जिसका कोड इक्वल हो जाए पूरा का पूरा दिन क्या हो जाए इक्वल। अब यही बात समझने की कोशिश करिएगा। अब यही में यदि कहेगा किसी लीप वर्ष हो, क्या हो लीप वर्ष में किस माह का, कहता किसी लीप वर्ष में निम्न माह का कैलेंडर इक्वल होता है। तो निम्न माह का कैलेंडर इक्वल होता है। तो बताए थे आपको, यदि लीप वर्ष आ जाए, जनवरी और फरवरी माह आ जाए तो उसमें से एक घटा दिया जाता है। तो जनवरी और फरवरी आएगा तो उसमें से मेरे भाई क्या करना है, एक घटा देना है। इसका मतलब फरवरी का कोड 4 है और जनवरी का कोड 1 है, इसमें से एक लेस कर देंगे। क्या करना है, एक लेस करना है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब यहाँ पर समझने की कोशिश, जब लीप वर्ष हो तो जनवरी का कोड जनवरी का हो जाएगा किसके बराबर, सिर्फ यह जनवरी और फरवरी में ही एक घटेगा। इसका एक घटेगा तो इसका 0 होगा, इसका एक घटेगा तो 3 होगा। तो अगर मतलब अब जनवरी का कोड 0, इस समय तो एक नहीं घटाते थे। लीप वर्ष हो तो सिर्फ जनवरी और फरवरी में ही एक घटता था, इसमें एक घटा, इस समय नहीं घटाएंगे। तो जनवरी का कोड 0, तो अब किनका 0 है, अप्रैल और जुलाई का। अगर मतलब लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कोड क्या होगा इक्वल, क्योंकि 0 हो जाएगा। जनवरी के बाद मेरे भाई फरवरी आता है, तो फरवरी का कोड 4 से 3 हो गया। तो 3 किसका, अगस्त का। अब कहिएगा किसी का मन में ये चलता होगा, सर फरवरी में लीप वर्ष में तो 29 दिन, इसमें तो 31 दिन। मेरे भाई 29 अगस्त तक बड़ा होगा, 30 और 31 को इक्वल नहीं होगा, क्या कि इसमें 30 और 31 होगा तब। तो उसके बाद समझिएगा, उसके बाद सारा का सारा वही बात होगा। मार्च का किसके बराबर होगा, नवंबर के बराबर होगा, क्योंकि मार्च का भी 4, इसका भी 4। उसके बाद देखा जाए, उसके बाद किन के बराबर होगा, सितंबर और दिसंबर का। किसका होगा, सितंबर और दिसंबर का, क्योंकि 6। इतना बात आप लोग नोट क्यों होंगे, समझ गए होंगे मेरे कहने का अर्थ क्या है। अब समझिए क्वेश्चन फिर आता है। क्वेश्चन सारा बात पूछा हुआ है, कहेगा कि ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट, नोट नंबर 2 था, तीसरा पॉइंट नोट नंबर 3 क्या किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है। लिखिएगा, किसी शताब्दी बता दिए थे, जिस वर्ष में 100 से डिवाइड हो जाए, जो वर्ष 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह शताब्दी वर्ष। जैसे शताब्दी वर्ष करने का अर्थ हुआ 1900 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 1800 ईस्वी। 1801 नहीं है, 1801 नहीं होगा शताब्दी वर्ष, क्योंकि 1800 100 से डिवाइड होता है मेरे भाई, नहीं होता है। 1800 होगा, 1700 होगा, 100 से जो डिवाइड होगा वही क्या होगा, अपना लोग का शताब्दी वर्ष होगा। तो किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एंड शनिवार हो सकता है। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार हो सकता है। यही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। मेरे कहने का अर्थ हुआ, यदि आप ये भूल भी जाते हैं तो इसका हम थोड़ा देर में बताएंगे आपको। जैसे कहने का अर्थ हुआ किसी शताब्दी का प्रथम दिन, अर्थात 1 जनवरी 2000 ईस्वी। समझने का एक के प्रथम दिन मैंने 1 जनवरी, 2 जनवरी, प्रथम दिन का अर्थ मैंने कि 2000 ईस्वी स्टार्ट होगा तो 1 जनवरी से नहीं, तो 1 जनवरी कितना 2100 ईस्वी लीजिएगा, शताब्दी होना चाहिए ना। 1 जनवरी 2100 के बाद 2200 ईस्वी, तो इसको 1900 कर देते हैं। यहाँ पर आपको कोड इसका याद है 1900। उसके बाद इस कितना
1800, 1 जनवरी में 1700। अब फिर देखिएगा 1 जनवरी में 1700 के बाद 1600, और 1600 और 2000 का क्या होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि इधर तो 1 जनवरी इसमें भी, 1 जनवरी इसमें भी, और जो 1600 का कोड वही 2000 का कोड होगा, क्योंकि आपको निकालने का तरीका बता रहे हैं। आपको पहला क्लास में ये बात हम बता चुके हैं। अब देखिएगा 1 जनवरी, तो 1 का 1 लिखेंगे, जनवरी का भी 1, 2000 का कोड क्या होगा, -1 होगा, और 7 से यहाँ पर 1 जनवरी के लिए 1 और 2000 के लिए क्या, -1। अब यहाँ पर 0 0 0 में मेरे भाई 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0, और 0 में 4 से भाग देंगे तो भागफल और 0 ही ना आएगा। तो भागा 7 से कैंसिल आउट, तो 1 में 7 से तो 1 मैंने क्या होगा, रही बार तो आपको क्या बताए थे, कुछ बताए थे ना, क्या लिखा दिया आपको, सोमवार। तो यहाँ पे क्या आ गया, कहीं गड़बड़ी करें कुछ अपना लोग, और एक चीज़ गड़बड़ी क्या करें, समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, आप लोग क्या गलती कर दिए, गलती ये कर दिए ना। अब तो ये होगा कितना, एक नहीं होगा, तो एक तो आप कहिए क्या, रविवार ना सर, नहीं रविवार नहीं होगा। तो जनवरी है और कौन लीप वर्ष है, जनवरी है और लीप वर्ष है, जनवरी है और लीप वर्ष है, तो एक और घटाइएगा ना, तो क्या होगा 0, और 0 मैंने क्या होता है, शनिवार लिखा है, शनिवार। उसी प्रकार 1900 में क्या होगा, एक तो जनवरी का कहते, एक तो इसका जनवरी का 1, 1900 का 0, उधर तो 0 ही 0 होगा, भागा 7 से 1 1 2। अब यहाँ पर देखिए 1900 ईस्वी ये आपको लीप वर्ष नहीं है, जनवरी है मगर लीप वर्ष नहीं, इसीलिए नहीं। और 2 महीने क्या होता है, ये तो हुआ 0 0 महीने क्या होता है मेरे भाई, 0 महीने आपको शनिवार, ये तो शनिवार हो गया। 2 महीने क्या होता है, सोमवार। अब इसमें भी तो 1800 वाला हम देखिएगा, तो एक तारीख जनवरी का 1800 कोड क्या बताया था, 1800 का 2, इधर तो 0 पर कम, तो उधर 0 ये होगा, भाग किससे, 7 से, 2 2 4, इसका रिमाइंडर 4, और 4 महीने क्या बताए थे, बुधवार, उसमें लिखा होगा बुधवार। अब इसमें देखिए क्या 1700 वाला में, इसका तो इसका सेम, इसको हटाइए दीजिए, 1 होगा, जनवरी का भी 1 होगा। अब 1700 कोड क्या बताए थे, 4, भागा 7, 4 2 6, 6 रिमाइंडर तो 6 बचेगा, और 6 महीने क्या होता है, शुक्रवार। तो यही लिखा है ना अपना लोग को, क्या होता है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार होता है। मेरे कहने का अर्थ यही होता है। अब समझिएगा अगला नोट नंबर 3 के बाद नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 क्या लिखिएगा आप लोग, ये समझ गए आप लोग, छाप लीजिएगा। मेरे कहने का अर्थ ये हो रहा है कि आप लोग समझ भी जाएँ तो याद करिएगा तो भूल जाइएगा। अब देखिए किसी शताब्दी का अंतिम दिन कहने का 31 दिसंबर, कितना 31 दिसंबर 2000 ईस्वी, 31 दिसंबर 1900 ईस्वी, 31 दिसंबर 1800 ईस्वी, 31 दिसंबर 1700 ईस्वी। किसी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा मेरे भाई, समझने का देखिएगा। किसी शताब्दी का अंतिम दिन आपको जो होगा सोमवार होगा, बुधवार होगा और शुक्रवार होगा। एक लास्ट में और होता है रविवार। क्या होगा और आपको रविवार। इसको कैसे निकालिएगा, इसको जैसे पहला हम बताए थे उसी तरह इसको चेक करके निकाल लीजिएगा। किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, पहला दिन जैसे बताए थे चेक करके, उसी प्रकार चेक करिएगा, नहीं तो आपको यही सब देगा, सोम बुध शुक्र और रविवार, सोम बुध शुक्र और रविवार। ये तो आपका ये बात हुआ, ये तो महीना का इक्वल हो गया। अब कहता है कि वर्ष में इक्वल किसके बराबर हो जाए, ये माह में किसके इक्वल हुआ। अब ये भी बता दिए किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या हो सकता है और अंतिम दिन क्या हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, वर्ष का कैलेंडर इक्वल हो। वर्ष का कैलेंडर इक्वल होने का अर्थ हुआ मेरे भाई कि 2013 का कैलेंडर किन के इक्वल होगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको 2013 का कैलेंडर किन के इक्वल दे दिया, 2017, 2018 डेल दिया, 2019 दे दिया, 2020, क्योंकि 2013 कैलेंडर किन के इक्वल हो जाए। तो अब ऑप्शन में तो यही है, अब यही बात बताएंगे किन के इक्वल होगा। तो देखा जाए सिर्फ एक ही बात बताएंगे, उस पर आप लोग याद कर लीजिएगा। तो वर्ष का कैलेंडर, पूरा के पूरा वर्ष का कैलेंडर देखा जाए इक्वल किसके बराबर होगा। अब लिखेगा, यहाँ पर लिखना है
लीप वर्ष लिखिएगा आप लोग, लीप वर्ष यहाँ पे लिखना है लीप प्लस 1 वर्ष, अर्थात लीप से एक ज़्यादा। यहाँ पे लिखना है लीप प्लस 2 वर्ष। लिख देंगे सारा बात, समझिएगा पहले। लीप प्लस 3 वर्ष। मेरे कहने का अर्थ हुआ लीप वर्ष माने कोई भी लीप वर्ष ले लीजिए, जो 4 से डिवाइड होगा वही ना लीप वर्ष होगा। तो मान लिया जाए यहाँ पर हम मान लेते हैं 2012, क्या माने 2012। तो लीप से एक ज़्यादा यहाँ पर लिखेंगे तो 2000 क्या लिखेंगे 13। यदि यहाँ पर 16 लेते तो यहाँ 17 लेते, यहाँ पर यदि ये 8 लेते तो यहाँ पर 9 लेते, अर्थात लीप से ज़्यादा। यहाँ पर लीप से 2 ज़्यादा, मगर यही लीप से अभी कंपनी में जन करिएगा तो 12 2 कितना 14, लीप से कितना ज़्यादा 3 तो कितना 15। अब मेरे भाई लीप में 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16, तो फिर लीपे वर्ष नहीं आएगा। इसीलिए लीप वर्ष, लीप में 1 वर्ष ज़्यादा, 2 वर्ष ज़्यादा, 3 वर्ष ज़्यादा। अब समझने की कोशिश करिएगा। अब पूरा के पूरा कैलेंडर यहाँ पर लिखना है, दिखाई पड़ता होगा आप लोग को, पूरे वर्ष का समान, पूरे वर्ष का समान। अर्थात जब लीप वर्ष रहे तो पूरे वर्ष मैंने कहने का अर्थ हुआ, पूरे वर्ष के अर्थ ये हुआ 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का कैलेंडर इक्वल हो जाए। तो पूरे वर्ष का कैलेंडर जो आपको इक्वल होगा तो लीप वर्ष वाला में 28 वर्ष के बाद होगा, 28 वर्ष बाद, 28 वर्ष के बाद, अर्थात 2012 में 28 जोड़ देंगे कितना 2040, अर्थात 2040 का कैलेंडर 2028 क्या कहते हैं 2012 के बराबर हो जाएगा। अर्थात 28 वर्ष बाद, 28 वर्ष आगे पीछे जाने से क्या इक्वल बराबर होगा, तो 28 वर्ष के बाद होगा। अब लीप में 1 जा रहा है, 1 वर्ष तक कितना वर्ष के बाद 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। अब लिखना है लीप में जब 2 ज़्यादा रहे हैं तो वह 11 वर्ष के बाद है। लीप में जब 3 ज़्यादा रहे यह भी 11 वर्ष के बाद। अब समझिएगा, ये सब निकाल दिए हैं। इस वीडियो में आपको इतना बताएंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, तो समझने की कोशिश करिएगा। जब लीप वर्ष रहे तो लीप वर्ष का कैलेंडर पूरे के पूरे वर्ष का कैलेंडर 28 साल के बाद बराबर होगा। लीप से जब 1 ज़्यादा वर्ष वाला रहे तो उसका 6 वर्ष के बाद कैलेंडर बराबर होगा। लीप से यदि 2 ज़्यादा रहे तो 11 वर्ष के बाद बराबर होगा। लीप से यदि 3 वर्ष वाला रहे, 3 वर्ष ज़्यादा वाला रहे वर्ष, तो 11 वर्ष के बाद कैलेंडर इक्वल होगा। मेरे कहने का अर्थ हुआ, समझिएगा, लीप से 1 ज़्यादा, अर्थात यहाँ पे यदि 2005 रहा था, क्या 2005, तो लीप से 2004 तो लीप वर्ष है, तो लीप से 1 ज़्यादा है, तो मतलब 2005 के कैलेंडर 6 साल के बाद इक्वल हो जाएगा। तो 6 जोड़े कितना 2011 कैलेंडर की इक्वल होगा। तो यहाँ पर 2013 है ना, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 2019 का कैलेंडर 2013 के इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर बोले 11 वर्ष बाद, तो 2014 में 11 जोड़ेगा, 14 11 25, तो 25 का कैलेंडर 2025 का कैलेंडर 2014 के इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार 2015 में 11 जोड़ देंगे तो 2026 होगा, 2026 का कैलेंडर 2015 के इक्वल हो जाएगा। आप लोग विश्वास करते हैं, ये समझ होंगे। मगर एक क्वेश्चन छोटा सा और आता है, समझने का कोशिश करिए क्या आता है। एक क्वेश्चन और आता है इस पर, और इसका आगे पीछे भी होता है, मगर ये हम खाली बाद लिखे तो बाद में ना आगे के लिखें, पीछे का नहीं लिखेंगे। मगर पीछे का लिखेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा, कुछ नहीं, दिक्कत तो कोई बात नहीं है। हल्का से देखिए क्या करना है, इसको याद करने का भी तरीका है। 11 11 22 6 28 याद करिएगा। 11 11 22 6 28, अर्थात सब का इक्वल किसके बराबर 28 के बराबर हो जाए। इधर से लिख दिया 11 11 22 6 28। अब इसी का उल्टा अब क्या कि पीछे में, तो पीछे में इधर से 11, इधर से मैंने उल्टा लिखना है। ये वाला यहाँ, ये वाला फिर यहाँ, ये वाला यहाँ, पर पीछे मत याद करिएगा, भूल जाएगा। सिर्फ एक याद करना है, आगे वाला सवाल आपको सब बता देंगे। अर्थात लीप से 1 ज़्यादा तो 6 वर्ष बाद, 2 तो 11, 3 भी 11 11 22 6 28। मगर मेरे भाई सिर्फ कभी कभी होता है 1 जनवरी से
28 फरवरी तक, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक समान होगी। जब कैलेंडर 1 जनवरी से 28 फरवरी तक ही समान हो, तो 1 जनवरी से यहाँ पर पूरे के पूरे क्या है कि यहाँ पर 2012 लीप वर्ष है, 28 जोड़िएगा ना 2040 भी लीपे वर्ष होगा, इसीलिए पूरा का पूरा इक्वल होगा। मगर 28 तक हो जाएगा कि 5 वर्ष के बाद, कितना वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 28 2012 5 17, तो 2017 2000 कितना है, 2012 में 5 तो 2000 क्या 17, तो 2017 का कैलेंडर 2012 के बराबर होगा, मगर कहाँ तक बराबर होगा, 28 फरवरी तक होगा, क्योंकि 2000 समझने की कोशिश करेगा, 2012 तो लीप वर्ष है, इसमें तो 29 फरवरी होगा, और 2017 तो साधारण वर्ष है, इसमें तो 28 फरवरी तक में होगा। इसीलिए जब 1 जनवरी से 28 फरवरी तक कहीं इक्वल रखना हो तो 5 वर्ष के बाद लीप वर्ष में 5 साल जोड़ देंगे, तो अगला जो वर्ष होगा उसका कैलेंडर इन लीप वर्ष के बराबर हो जाएगा। अर्थात 2012 में 5 जोड़िएगा 2017 होगा, तो 2017 कैलेंडर 2012 के बराबर होगा, मगर 28 फरवरी तक होगा, क्योंकि इसमें 29 फरवरी होता है, इसीलिए इसका कारण होता है। इसीलिए लिखे यहाँ पर 28 फरवरी तक ही इक्वल होगा। उसके बाद एक और लिख लीजिएगा आप लोग, एक और इसको दिखाना होगा ना, इसमें एक और लिख लीजिए आप लोग, इसका 6 वर्ष बाद भी इक्वल होता है। 6 वर्ष बाद देखिएगा, समझने करिएगा, 6 वर्ष के बाद 2014 में समझिएगा, मगर 6 वर्ष के बाद कहाँ तक, 28 फरवरी तक होगा। सिर्फ इसमें नहीं लिखा है, इसमें लिखा है इसका भी है, मगर याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ 28 फरवरी तक वाला में एगो लीप वाला याद करना और लीप से 2 ज़्यादा वाला, तो 6 वर्ष के बाद भी बराबर होगा, मगर 28 फरवरी तक, क्योंकि 2014 तो साधारण वर्ष है, इसमें 28 फरवरी होगा, मगर 2014 में 6 जोड़िएगा ना, 2014 हुआ, 6 जोड़े तो 2020 न हो गया, और 2020 तो लीप वर्ष हो गया, और लीप वर्ष इसमें तो 29 फरवरी होगा, हमारे इसमें तो 28 फरवरी न होगा। इसीलिए 6 साल के बाद भी बराबर होता है, हमारा पूरा के पूरा बराबर नहीं होगा, कहाँ तक, 28 फरवरी तक होगा। इसीलिए 28 फरवरी वाला में सिर्फ 2 को याद करना है, एगो लीप वर्ष में 5 जोड़ने के बाद भी इक्वल होगा, एगो लीप में जब 2 ज़्यादा रहे, लीप से 2 ज़्यादा वाला रहे तो उसमें 6 जोड़ने के बाद भी बराबर होगा, मगर 28 फरवरी तक होगा। अब देखिए कि इस पर आपको कुछ सवाल हम बता देते हैं। जैसा पहला सवाल, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 28 साल के बाद कोई भी कैलेंडर इक्वल हो जाता है। 28, एक नोट पॉइंट लास्ट में लिख लीजिए, लिखने के बाद एक नोट पॉइंट और लिख लीजिएगा भी भैया, 28 वर्ष के बाद 28, बता दे कैसे होगा, 28 वर्ष के बाद कोई भी कैलेंडर हमेशा इक्वल रहता है, कोई भी कैलेंडर हमेशा इक्वल रहता है। आपको बता देते हैं कैसे इक्वल रहता है। आप खाली एगो याद रखिए, 6 11 11 11 22 6 28, सिर्फ वह याद रखिए, उसी पर सारा का सारा बात बराबर रहेगा। मगर एक बात लास्ट में हम ये लिखा दिए हैं, 28 वर्ष के बाद सारा का सारा कैलेंडर इक्वल होता है। इसको बाद में प्रूफ करते हैं। जैसे क्वेश्चन हम कह दिए 2009 का कैलेंडर, एक बात लिखा दे 28 साल, तो 2009 में 28 जो 9 कितना 37, अर्थात 2037 का कैलेंडर 2009 इक्वल होना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ हुआ, तो हाँ इक्वल होगा मेरे भाई। कैसे, अब देखिए सिर्फ एक बात लिखाए थे ना आपको, लीप वाला 28 साल के बाद, ये 6 और 11 11, सिर्फ इतना याद रखना, लीप से 1 ज़्यादा था 6, 2 ज़्यादा था 11, तीनों ज़्यादा था 11, अर्थात 2 भी ज़्यादा था 11 साल के बाद इक्वल, 3 भी ज़्यादा था 11 साल के इक्वल, 1 ज़्यादा था 6 साल के बाद इक्वल। मगर समझने की बात करिए, ये 2009 लीप से कितना ज़्यादा, 2009 तो 2008 लीप वर्ष होगा, 4 से तो डिवाइड नहीं लग रहा है, अर्थात साधारण वर्ष है, तो 1 ज़्यादा का मतलब 6 जोड़ने के बाद इक्वल होगा। तो 2015 का कैलेंडर 2009 के बराबर होगा। अब समझना 2015 का फिर अगला किसके बराबर, तो 2015 लीप से कितना ज़्यादा। अब इसके बगल में लीप देखना पीछे, तो 2015 से पहले 2012 लीप था,
तो 12 से कितना 3 ज़्यादा, और 3 ज़्यादा तो कितने साल के बाद बराबर, 11 साल के बाद बराबर। इसमें 11 जोड़िए तो 15 11 2000 कितना 26। अब 2026 का कंपेरिजन लीप वर्ष हमेशा से करना है, हमेशा कंपेरिजन किसी भी वर्ष का लीप वर्ष से करें, इसीलिए लीप +1 लिखे थे, लीप +2 लिखे थे, लीप +3 लिखे थे। अब इससे पहले लीप वर्ष कौन होगा, अर्थात नहीं पता चले ना मेरे ग्राम में 4 से भाग देगा तो 4 छा के 24 रिमाइंडर कितना बचा 2, एक मतलब 2 पीछा कर दीजिएगा तो कितना 2024। एक से 2 जाता, जब 2 जाता तो कितना सक बड़ा 11, इसमें 11 जोड़िएगा तो कितना 2037। वही बात में लिखा है तो 2009 के 2037 का, इधर से भी जोड़ जोड़ के वही बात ना हुआ। 2009 के बराबर 2015 के, और 2015 बराबर 2026 के, 2026 बराबर 2037 के। अर्थात कोई भी कैलेंडर हमेशा कितना साल के बराबर होगा, कोई भी कैलेंडर हमेशा 28 साल के बाद बराबर होगा। ये बात आपको प्रूव भी कर दिए, चाहे साधारण वर्ष रहे या लीप वर्ष रहे, हमेशा 28 साल के बाद बराबर होता है, उससे पहले ही बराबर होता है। वो बात आपको लिखा चुके हैं। अब इस पर आपको कुछ हम सवाल बताते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे एग्जाम में पूछा हुआ पहला क्वेश्चन 2006 का कैलेंडर किन के इक्वल होगा। ऑप्शन इसका लिख देते हैं, समझने की कोशिश। ऑप्शन है 2016, 2017, 2018 और 2019। अब